महोदय। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। बोल भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की। बंधुओं, आज अपना श्री समता मूर्ति रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की ऊंचाई मूर्ति लोकार्पण करने का सुअवसर पर यहाँ आयोजन किया हुआ कार्यक्रम में 8वां दिन है। आज गुरुवार होने के कारण हम लोग रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की आराधना और उनका 108 नामों को गाते हुए करेंगे। यहाँ का कार्यक्रम अब जगदाचार्य पूज्य श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का अष्टोत्तर से पूजा करनी है। हम लोग सब जानते हैं, जब लोग दुनिया को नहीं मानते थे, कहते थे कि जो भी हम देख रहे हैं ये सब झूठ है, और सारी जनता के लिए भगवान का नाम गाना और भगवान की आराधना, इसके लिए अधिकार नहीं होता था। स्वामी जी महाराज प्रकट होने के बाद और उन्हीं की कृपा से हर एक व्यक्ति भी भगवान का ही संतान बनते हैं, तो कोई भी भगवान की आराधना अपना उज्जीवन के लिए कर सकते हैं, और भगवान का नाम गाने में किसी को भी अवरोध नहीं है, रुकावट नहीं है। ये स्वामी जी ने सिद्ध करके दिखाए और लोगों को उसी रास्ते पे चलाए। समाज में रहने वाले जितने भी वर्ग हैं, उन सबको भी इकट्ठा करके स्वामी जी महाराज इस एक वैष्णव पंथा निर्माण किए थे। हम लोग सब साधारण अल्प ज्ञान वाले लोग भी भगवान के बारे में जानने के लिए रास्ता खुल गया रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की कृपा से। औरतों को तो बोल भी नहीं सकते हैं, वे भगवान का मंत्र सुनने के लिए अधिकारी नहीं हैं, ऐसा बोलते थे इससे पहले। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज आने के पश्चात महिलाओं को भी ज्ञान देकर और महिलाओं को भी समाज को उपदेश देने जैसे ज्ञानी बनाकर भगवान की सेवा के लिए स्त्री पुरुष कुल जाति इत्यादियों की जरूरत नहीं होती है,
श्रद्धा ही कारण होता है। जहाँ पर श्रद्धा होती है और जहाँ पर प्रेम होता है, वे सब भगवान की सेवा के लिए, वे सब भगवान का नाम गाने के लिए अधिकारी बनते हैं। ये नियम रामानुजाचार्य स्वामी जी ने लागू करके दिखाए और उन्हीं की कृपा है आज हम सब यहाँ पर बैठकर भगवान की आराधना कर सक रहे हैं। हम सब प्यार से करेंगे। आराधना अनेक प्रकार का होती है। कभी कभी केवल हाथ जोड़कर दर्शन करते हुए भी कुछ लोग उसी को आराधना मानते हैं। कुछ लोग उनके बारे में कुछ गाकर आराधना मानते हैं। कुछ लोग उनके बारे में थोड़ा बताकर आराधना मानते हैं। ये सब आराधना ही होती है। आराधना माने ऐसा ही करना है, ऐसा कोई एक रूल नहीं है। फिर भी जब अंदर प्यार होता है, प्रेम अंदर बढ़ता है, तब उस प्रेम को दिखाने के लिए कुछ न कुछ चेष्टा करनी होती है। आप सब देखे होंगे ना, जब पहचान वाले कोई व्यक्ति सामने दिखता है तो हाँ ऐसा बोलते हैं, हाँ ये हाँ ऐसा कहना क्या। और पहचान वाले व्यक्ति आगे, ओहो मेरा फ्रेंड आप आए हैं, आ जाओ बैठ जाओ, ऐसा बोलते हैं क्या। एकदम उड़ते हैं, दौड़ते हैं, उनको आलिंगन करते हैं, पकड़ कर ले आते हैं, कुर्सी पे डाल देते हैं। अरे तू कुछ दूध पीवो या चाय पीवो या कॉफी पीवो। करते नहीं करते? हाँ, आप लोग कोई भी नहीं करते क्या ऐसे काम? कितने लोग करते हैं ऐसा? फिर क्या है? जब किसी के ऊपर प्यार होता है, पहचान होता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर रहने वाले प्यार से उन लोगों को कुछ न कुछ करने के लिए मन लगता है। हाथ से कुछ करना है, मुंह से कुछ गाना है और कुछ सेवा। जहाँ पर प्यार होता है वहाँ उन व्यक्तियों से कुछ मांगता कभी नहीं। यदि भगवान के प्रति प्यार होता है तो भगवान को भी हम कुछ न कुछ करना है, यह मन लगता है। बंधुओं, जब आचार्य श्री रामानुज स्वामी महाराज ने जब इतना उपकार किए हैं ताकि समाज में रहने वाले हर प्रकार की श्रद्धालुओं के लिए भगवान का मार्ग पे चलने के लिए उन्होंने अधिकार दे दिए हैं। जो दूर दूर में रह जाते थे ऐसे लोगों को भी आगे लाकर भगवान के रास्ते पे लगाए थे। इसी का स्मरण करते हुए क्या हम चुप रह सकेंगे? नहीं। लगता है मन में उनका श्री चरण का अभिषेक करेंगे और उनको कुछ फूल चढ़ाएंगे, कोई माला लगा देंगे और उनको कुछ भोग लगा, ये तो लगता है ना मन में। मन में प्रेम से, भावना की प्रेरणा से जो भी हम अपना शरीर से करते हैं, यही सही ढंग से करने वाली आराधना बनती है। इसके लिए कोई ऐसा खास करके ये आगे करना, ये पीछे करना, ऐसा नियम भी नहीं होता है।
एक माता जी को जो अपने बच्चों पे जब प्यार लगता है, प्यार होता है, तो बच्चों के लिए कुछ माता जी नहाती है, नई कपड़े लाके उनको लगाती है, तिलक लगाते हैं और उनके लिए अच्छा अच्छा भोजन के लिए कुछ बनाती भी है और उनको एक खिलौना देने के लिए मन लगता है। उनको कभी कभी अपने गोद में रखकर इधर उधर उनको घुमाना के लिए ऐसा मन लगता है और उनको डोले पे सुलाने के लिए मन लगता है। कितनी प्रकार की सेवा करते हैं जहाँ पर प्यार होता है बच्चों के लिए, है ना। जब भगवान के प्रति यदि हमारे मन में श्रद्धा होती तो हम भी वैसे करेंगे। एक भाव का एक प्राकट्य होता है कुछ न कुछ काम के द्वारा, ये केवल भाव का प्राकट्य है। खैर ऐसा तो भाव ही प्रधान है, भाव ही प्रधान है, लेकिन भाव है या नहीं पता चलता है क्या? वो तो पता देने वाला चीज़ नहीं है, अंदर भाव होता है। हम तो मानव है ना, तो अंदर एक बाहर एक होता है। यदि कोई जानवर होता है या और कुछ चीज़ होता तो अंदर जो है वही बाहर भी दिखता है, लेकिन मानव है ना, हम लोग ऐसा नहीं दिखाते हैं। अंदर कुछ रहते हुए भी बाहर और कुछ दिखाते हैं। लेकिन जहाँ पर सचमुच प्यार होता है तब अंदर जो होता है वो किसी न किसी तरह प्रेरित होकर बाहर एक शारीरिक सेवा के रूप में भी प्रस्तुत होगा। ऐसा जो भी प्रस्तुत होता है उसी को हम बोलते हैं पूजा। अब हम अपना आचार्य श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी की अष्टोत्तर शतनाम पूजा हम ये करेंगे। उसके लिए हम सब तैयार रखे हैं। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज को सपरिकर, यानी उनके पास कितने लोग थे, उन सब के साथ हम अपना मन मंदिर में पहले बिठाएंगे। सबको यहाँ पर आह्वान करके मन में रखेंगे। रामानुजाचार्य स्वामी जी का परिवार में हजारों हजारों लोग रहते थे। ऐसा तो उनके साथ दाशरथी एक नाम एक बालक का होता था। रामानुजाचार्य स्वामी जी के साथ उम्र में उनसे बढ़कर रहने वाला भी उनके साथ रहते थे, उनके शिष्य बनकर। ऐसा रहने वाले लोगों में एक महान संत थे जिसका नाम था कुरेश मिश्र बोलते थे। क्या नाम था? कुरेश मिश्र और दाशरथी। कभी कभी आके एक फोटो देखे होंगे, रामानुजाचार्य स्वामी जी का चित्र जो मिलता है वहाँ नीचे दो मूर्तियाँ रहती हैं। वो पूछना है वो मूर्ति क्या है। रामानुजाचार्य स्वामी जी का अंतेवासी है, उनका शिष्य है। रामानुजाचार्य स्वामी उन दोनों को भी अपने पुत्रों के साथ मानते थे, पुत्रों का समान मानते थे। वो उतना वो दोनों भी आचार्य सेवा में न संलग्न चित्त हैं। अब हम उनके साथ और उनके साथ 10,000 पंडित रहते थे और उनके साथ 400 साधु लोग रहते थे।
कैसा रहते हैं ये तो पता नहीं, उन सब के साथ चलते थे। रामानुजाचार्य स्वामी का परिकर उतना है, तो हम जब रामानुज स्वामी को बुलाएंगे मन में, उतना सारा परिवार को लेकर आचार्य आप आना है, ये प्रार्थना करने की है। और आने के पश्चात उन लोगों को रहने के लिए सिंहासन देना पड़ता है। अपने घर में तो ऐसा तो बड़े बड़े नहीं रहते हैं ना सिंहासन, तो भी मन से कर सकते हैं। मन में ऐसी भावना करेंगे कि सोने सोने से बड़े बड़े सिंहासन उनके लिए तैयार